बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ मिस जैनब। आज का जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ केमिस्ट्री का, वो है हमारे पास CFT। ठीक है, CFT स्टैंड फॉर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले इसकी हम लोग कुछ अजम्पशंस देख लेते हैं, मतलब इसका इंट्रो वगैरह देख लेते हैं। सबसे पहले की थ्योरी प्रपोज किसने की थी? वैन ब्लैंक एंड बैथी 1930 के अंदर इसको प्रपोज किया था। ये दो साइंटिस्ट थे उन्होंने। ठीक है, इसकी अजम्पशंस क्या हैं? अजम्पशन ये है इसकी कि लिगेंड और जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, वो प्योरली आयनिक होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल मेटल एक एटम होता है और साथ लिगेंड होता है। लिगेंड उसको कहते हैं जिसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर सकता है, या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो अवेलेबल होते हैं उसके पास। ठीक है, तो ये सेंट्रल मेटल जो होता है ना, उसके साथ उसकी जो इंट्रैक्शन होती है वो टोटली आयनिक होनी चाहिए। आयनिक वो होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन मेटल की और साथ जो लिगेंड होती है। ठीक है, मतलब उसमें ये होता है कि एक जो स्पीशी है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ट्रांसफ़र कर देती है दूसरी स्पीशी को। ठीक है, मतलब कंप्लीटली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ये होती है हमारे पास आयनिक। ठीक है, ये मेटल है। ठीक है, और लिगेंड है। उन्होंने कहा हुआ है ये पॉइंट चार्जेस होते हैं, मतलब ये एक स्पीशी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, मतलब दूसरी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, मतलब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। इसको आयनिक कहते हैं। मतलब ना इनके अंदर कोऑर्डिनेट बाउंड होता है, ना हमारे पास कोवलेंट होता है। जैसे कोवलेंट होता है उसके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, कि मतलब वो अगर जैसे फॉर एग्जांपल किसी की हाइड्रोजन है, उसके ऑटोमस में 1 है, तो कोई और हाइड्रोजन उसके ऑटोमस में दोनों 1 तो वो दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। तो ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके अंदर कोवलेंट बाउंड। तो इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें आयनिक होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट जो फर्स्ट इसकी एग्जाम्पशन समझ आ गई होगी। ठीक है, कि ना कोऑर्डिनेट होता है ना कोवलेंट होता है, प्योरली आयनिक होता है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्पीशी टू द अदर स्पीशीज। ठीक है, ये इसका था फर्स्ट एग्जाम्पशन। नाउ द सेकंड एग्जाम्पशन ऑफ द CFT, दैट इज के लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम जो पॉइंट चार्जेस होते हैं। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, इसको आप समझ लीजिए। पॉइंट चार्जेस वो होते हैं कि जैसे हमारे पास एक सोडियम मेटल है। ठीक है, सोडियम मेटल वो होते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है। जब वो डोनेट कर देती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हो सकता है, हम वी कैन नॉट फाइंड दैट स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, तो इसलिए सोडियम के ऊपर एज अ होल जो है वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, वो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर होता है जो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते वो कौन सा स्पेसिफिक पॉइंट है। अब जैसे क्लोरीन है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, हम लोग नहीं बता सकते वो कौन से पॉइंट पर है। ठीक है, तो इसलिए एज आ उसके ऊपर पूरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इसलिए इनको पॉइंट चार्जेस कहते हैं। CFT बेसिकली एक्सप्लेन करती है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल ओनली। ठीक है, डी ऑर्बिटल मतलब क्या होते हैं, किस तरह वो डीजनरेट ऑर्बिटल, मतलब 5 है उनके अंदर चाहो किस तरह चाहो डीजनरेट हो जाता है। मतलब डी ऑर्बिटल चाहो उसके 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, और पी जो ऑर्बिटल होता है उसके 3 डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं, PX, PY एंड PZ। ये सिर्फ चाहो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल के बारे में बताती है। S और P ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग के बारे में CFT नहीं बताती। ठीक है, अब आता है इट ऑलवेज गिव एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में एग्जैक्ट वैल्यू बताती है। इट डज नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट दी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में नहीं बताती, वो VBT बताती है। ठीक है, कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी स्टेट क्या है। ठीक है, sp3 है, sp2 है, कि मतलब कितने S इन्वॉल्व हैं, कितने P इन्वॉल्व हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल और लिगेंड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फील्ड उसके इर्द गिर्द जो है वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है, उनके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटल और लिगेंड के दरमियान होता है। मतलब आयनिक का तो सारी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो जिसके इर्द गिर्द उनकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब ये तो उसके सारे जो है वो अजम्पशंस। ठीक है, CFT के। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। इसके अंदर ये जो भी हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा है ना, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ये वाला। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि 5 डीजनरेट ऑर्बिटल के अंदर जो है वो डी ऑर्बिटल उसकी स्प्लिटिंग होती है। 3 है, DYX, DYZ और DXY। ठीक है, ये DZX है, सॉरी। ठीक है, तो इसके अंदर ये 5 होते हैं। एक मिनट, ओके मैंने इसको रेक्टिफाई कर लिया। अब आप लोग नोट कर सकते हैं DYZ, DZX एंड DXY। ठीक है, इनको हम लोग T2GB कहते हैं। और दूसरे जो 2 ऑर्बिटल्स आते हैं, ठीक है, टोटल 5 डीजनरेट होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 डीजनरेट ऑर्बिटल ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब इनकी एनर्जी क्या होती है, पहले सबसे तो हमारे पास इनकी एनर्जी सेम होती है। उसके बाद इनकी जो है वो 2 हायर स्टेट एनर्जी में चल जाते हैं, 2 जो बाकी 3 जो है लोअर एनर्जी में चल जाते हैं। ये मैं आपको आगे बताती हूँ किस तरह जाते हैं। ठीक है, अब ये DX² -Y² और
जो डिजीज़ के हैं इनको ईजी कहते हैं और इनको हम लोग क्या कहते हैं बाउंडिंग कहते हैं, ठीक है, और ये होते हैं नॉन बाउंडिंग, ठीक है। अब बेसिकली होता ये है कि ये वाले जो तीनों जो होते हैं ना हमारे पास ऑर्बिटल, ये एक्सिस के दरमियान में आ रहे होते हैं, इसलिए इनको T2G कहते हैं, T2G कहते हैं। और ये वाले जो होते हैं ना एक्सिस के ऊपर होते हैं, अलोंग द एक्सिस होते हैं, ऑन द एक्सिस होते हैं, ठीक है, इसलिए ये जो है वो इनके ईजी कहते हैं, ठीक है। और इनकी एनर्जी इसी वजह से हाई होती है और इनकी एनर्जी इसी वजह से लो होती है क्योंकि एक्सिस के दरमियान में आ रहे होते हैं और ये वाले एक्सिस के ऊपर आ रहे होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास CFT पढ़ते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज जो है ना हम लोग सिर्फ CFT करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए जिनके अंदर कोऑर्डिनेशन जो नंबर होता है वो 6 होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 4 की हम लोग CFT बस देखेंगे, ठीक है। ओके हमारे पास होता है जी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वो होते हैं कि जिनके अंदर एक सेंट्रल मैटर में और उनके साथ 6 लिगेंड अटैच हों। अब इस आप डायग्राम को देखें, 1 लिगेंड है, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब ये 6 लिगेंड इसके साथ अटैच हैं, मतलब कि इसके साथ टोटल जो है वो 6 लिगेंड अटैच हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग देखा जाए ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है हमारे पास जी एक्सिस, ठीक है। तो ये तीनों एक्सिस पे जो है वो बेसिकली क्या होता है जब कोई भी लिगेंड आता है तो वो इसको जो है वो अप्रोच करता है, ठीक है। तो इन तीनों एक्सिस पे जो है वो जब वो मेटल को अप्रोच करता है, ठीक है। अब ये देखें कि हमारे पास जैसे जी एक्सिस है, इसके दरमियान और इसके दरमियान जो है वो 90 का बॉन्ड बन रहा है, इनके दरमियान भी 90 का बॉन्ड बन रहा है। तो इसके जो लिगेंड है वो अप्रोच करता है अलॉन्ग दी एक्सिस, ठीक है। तो मतलब ये एक्स वाई और जो जी है ना ये अलॉन्ग दी एक्सिस होते हैं एक्सिस के ऊपर, तो इस वजह से लिगेंड जो यहाँ से इनको अप्रोच करता है। अब जब अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल एटम और जब लिगेंड एक दूसरे को अप्रोच करता है तो वहाँ पे क्रिस्टल स्फीयर बन जाता है, ठीक है। जो क्रिस्टल स्फीयर बनता है उसके बाद जो है वो ब्रेक होता है, तो पहले इसकी एनर्जी जब सेम होती है उसके बाद भी क्या होता है ब्रेक होता है, ठीक है। जब इसी वजह से इस थ्योरी को क्रिस्टल फील्ड जो है वो थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। कि वहाँ पे क्रिस्टल स्फीयर बनता है जब लिगेंड और मेटल एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्रिस्टल स्फीयर बन जाता है, ठीक है। इसी वजह से इस थ्योरी को जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास लिगेंड जो है वो अप्रोच करता है मेटल को अलॉन्ग दी एक्सिस, मतलब ये हमारे पास यहाँ पे मेटल अटैच है, ये ऑर्बिटल्स है, तो ये मतलब उनको जो है वो अप्रोच कर रहा होता है, ठीक है। मतलब लिगेंड जो अप्रोच कर रहा होता है। अब बेसिकली होता है क्या है कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं लिगेंड के और जो मेटल के जो डी ऑर्बिटल होते हैं इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है, जो सेम चार्जेस होने की वजह से वहाँ पर क्या होती है रिपल्शन होती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि अलॉन्ग दी एक्सिस जो रिपल्शन ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इसी यहाँ पर जो है हमेशा इधर ही जो है बॉन्डिंग में क्यों इन्वॉल्व होते हैं कुछ ऑर्बिटल, ठीक है। क्योंकि मेटल के और जो लिगेंड के डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन ज़्यादा होती है। इस वजह से जितनी ज़्यादा रिपल्शन ज़्यादा होगी उतनी ही एनर्जी ज़्यादा होगी। अब जो हमारे पास अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे कि ये जो 2 ऑर्बिटल होते हैं ना इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है और ये वाले जो 3 ऑर्बिटल होते हैं इनकी एनर्जी कम होती है। ये इसी वजह से होती है क्योंकि जो मेटल और लिगेंड के होते हैं उनके ऊपर रिपल्शन जो है वो ज़्यादा होती है और इनमें रिपल्शन जो है वो कम होती है क्योंकि ये हमारे पास अलॉन्ग दी एक्सिस प्रेजेंट होते हैं, ये बिटवीन दी एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। अब इनकी मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ ताकि आपको जो है वो इजीली पता चल जाए, ठीक है। ओके जी, अब ये हमारे पास आता है जी डी ऑर्बिटल जो है वो 5। अब ये डीजनरेट हुए हैं, जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो ऊपर चले जाएंगे, जिनकी एनर्जी लो होगी वो नीचे चले जाएंगे। अब ये हमारे पास हाई एनर्जी वाले हैं और ये लो एनर्जी वाले हैं। अब हाई एनर्जी और लो एनर्जी की वजह से जो डी ऑर्बिटल्स हैं इनके दरमियान जो गैप है ना उसको हम लोग डेल्टा नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी एनर्जी ज़्यादा हुई ऊपर जी मैंने साथ में यहाँ पे उर्दू में भी लिख दिया है, ठीक है। अब होता ये है कि ऑक्टाहेड्रल जो होते हैं ना हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस बाउंड्री जो अकर होती है एक्सिस के ऊपर, ठीक है। क्योंकि लिगेंड जो है वो अप्रोच करता है मेटल को अलॉन्ग दी एक्सिस, ठीक है। अब हमारे पास होता क्या है कि ये जो हमारे पास डेल्टा नोट आया ना इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारे पास डिफरेंस ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, बिटवीन दी। ये हमारे पास हायर स्टेट और लेवल होते हैं और ये लोअर स्टेट होते हैं। इनके दरमियान जो डिफरेंस का एनर्जी का जो गैप होता है ना उसको हम लोग इससे जो है रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा। तो इसको हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी कहते हैं। ये सारे पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है। अब जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं ना उनकी वजह से बेसिकली क्या होता है हमारे पास जो नेक्स्ट में इंशाल्लाह वो जल्दी MOT जो है वो अपलोड करूँगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के बारे में भी मैं उसमें सारा एक वीडियो अलग से बनाऊँगी, ठीक है। तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो बेसिकली आपने ये बात याद रखनी CFT के अंदर को अफेक्ट करती है स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी किस तरह, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं ना वो पेयरिंग को इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग को प्रमोट करता है, जबकि जो वीक लिगेंड होता है ना वो पेयरिंग को प्रमोट नहीं करता, ठीक है। अब जो मैंने पीछे आपको बात की थी कि इनकी जो है शेप उससे आपको पता चल जाएगा कि मतलब
कहाँ पे जो मतलब कुछ ऑर्बिटल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन ज़्यादा होती है, 2 ऑर्बिटल थे, ठीक है, जिसकी वजह से वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी एनर्जी जो है वो हायर होती है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, ये हमारे पास डी एक्स वाई, ये क्या है, बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे मेटल और लिगेंड के दरमियान जो रिपल्शन कम होती है, ठीक है, क्योंकि लिगेंड यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पर, ठीक है। अब ये बिटवीन द आ रहे हैं एक्सिस, ठीक है, इसलिए यहाँ पे रिपल्शन कम होती है, ठीक है। अब इससे डी वाई जी सेम यहाँ पे बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है, ये तो इसलिए रिपल्शन यहाँ पे कम होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ये भी डी जी एक्स है, सेम ये भी बिटवीन द एक्सेस आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मेटल और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन बहुत ज़्यादा कम होती है। ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया बिटवीन द एक्सेस, दैट्स वाई रिपल्शन लेस। और इसकी जो है हमारे पास 2 और 5 से डेल्टा नोट जो है इसकी एनर्जी होती है। अब ये आ जाता है हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाता है हमारे पास ऑन दी एक्सिस है, ठीक है। ये देखें एक्सिस के बिल्कुल ऊपर आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे भी लिगेंड अटैच है, वहाँ पे भी लिगेंड अटैच है, उनके इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा रिपल्शन होगी उतनी ज़्यादा जो है वो एनर्जी इंक्रीज होगी। इसी वजह से जो है इस वाले ऑर्बिटल की और इस ऑर्बिटल की दोनों की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दिस। ओके, अब ये आता है जी एक्सिस, मतलब ये इसलिए इसकी जो एनर्जी होती है 3 डेल्टा, दोनों की जो एनर्जी होती है वो 3 और 5 डेल्टा नोट होती है। अब इसलिए इनकी जो स्प्लिटिंग होती है, अब जितनी डिक्रीज इन एनर्जी होगी वो इक्वल होगी इंक्रीज इन एनर्जी में। अब हमारे पास आता है 3 ऑर्बिटल हैं, मतलब ये एक्स वाई एक्स जो बिटवीन द एक्सिस हैं, और 2 ऑर्बिटल वो हैं जो बेसिकली ऑन द एक्सिस हैं, ये साथ मैंने उनको लिख भी दिया है। अब इसी के लिए क्या होगा, 2 3 बार 6, ठीक है, 6 और 5 डेल्टा नोट, और ये फिर 2 3 बार 6, 6 और 5, मतलब एनर्जी उनकी इतनी जितनी डिक्रीज़ हो रही है उतनी एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। अब हम लोग जो है इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। एग्जांपल ये हमारे पास कोबाल्ट एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें 6 जो है हमारे पास लिगेंड अटैच है, ठीक है। अब ये हमारे पास आता है जी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। अब बेसिकली हम लोग जो है सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लेनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली वो होती है कि जिसमें हम लोग बताते हैं कि कोई भी जो है वो लिगेंड है, लिगेंड मतलब पहले सबसे हम लोग देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड अटैच है, वीक लिगेंड अटैच है, ठीक है। अब ये अमोनिया हमारे पास होता है न्यूट्रल है, ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अमोनिया जो है एक न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। तो ये कोबाल्ट की जगह हम लोग क्या कर देंगे, एक्स लिख देंगे, +6 अमोनिया की जगह हम लोग 0 डाल देंगे। 1 मिनट रुको, मैं ना आपको ये करके दिखाता हूँ। हाँ जी, ये देखें यहाँ पे मैंने सॉल्व किया कोबाल्ट है, इसकी जगह आपने एक्स लिया क्योंकि इसकी आपने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। +6 हमारे पास ये अमोनिया के साथ जो अटैच है लिगेंड के, और 0 इसका क्योंकि ये न्यूट्रल है, और प्लस ये वाला 3 एज इट इज़ आ गया। अब हमारे पास एक्स है तो ये मतलब प्लस है, यहाँ पे उस तरफ गया तो माइनस हो गया, तो इसकी जो है +3 ऑक्सीडेशन जो है वो स्टेट आ गई, ठीक है। ये आ गई, ये वाली बात याद रखनी है। ये कभी भी यहाँ पे अगर यहाँ पे आप कोई भी मतलब फाइंड कॉम्प्लेक्स के फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे 0 आ जाता है तो आपको फ़ौरन समझ आना चाहिए कि आपने उसकी जो है वो गलत कैलकुलेशन की है। कभी भी ये 0 होती ही नहीं है, ये हमेशा 1 2 3 मतलब इस तरह 100 ऑन आ सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, कभी भी लेकिन 0 नहीं आती, ठीक है। ये बात आपने याद, ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड का ऑर्डर है। इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीन शॉट ऑफ दिस देन यू कैन टेक इट। ये हमारे पास कार्बोनाइल साइन है, अमोनिया, ये हमारे पास आता है जी हैलोजन्स आ जाते हैं, ठीक है। तो जितने हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतना ज़्यादा एनर्जी का गैप भी इंक्रीज़ होगा, और जितना वीक लिगेंड होगा एनर्जी का गैप जो है वो कम होगा। मतलब ये कि हम लोगों ने जो 2 ऑर्बिटल जो नीचे आते थे और वो 3 ऑर्बिटल, उनके दरमियान एनर्जी गैप ज़्यादा होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर वो वीक लिगेंड है तो एनर्जी का गैप उनके दरमियान कम होगा, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कोबाल्ट अमोनिया वाली जो एग्जांपल हम लोगों ने, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। अब ये आ जाता है उसी लाइन में, अगर हम लोग देखा जाए सीधी आप देखेंगे नोबल गैसेस में क्रिप्टॉन आ रहा होता है। उसी ऊपर वाला हम लोगों ने देख लेना आर्गोन। आर्गोन का एटॉमिक नंबर होता है 18 होता है। अब ये 4s2 और ds7, मतलब ये टोटल हमारे पास 27 हो गए। अब हम लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले अब जो हमारे पास पीछे जो हम लोगों ने जो मैंने नंबर आपको अलग से कैलकुलेट करके दिखाया, तो एक्स की जो उसके अंदर जो ऑक्सीडेशन जो स्टेट आई थी ना वो था, और जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर जो कह देते हैं, ठीक है, वो आया है हमारे पास सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट +3। अब उस +3 को हम लोगों ने निकाल देना है। 2 एस के में से निकल गए और एक मतलब इसमें से निकल गया, पीछे बच के 3, मतलब +3 को हम लोगों ने निकाल दिया। ये वाला जो +3 हम लोगों ने निकाला था ना, अब इसको हम लोगों ने जो नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं ना कैलकुलेट, इसमें से निकाल देना है, ठीक है, इसमें से निकाल देना है, ठीक है। तो मतलब अब 3 इनमें से एक इधर से चला गया, ये 2s के पहले खाली हो गए, तो ये हमारे पास s बिल्कुल खाली हो जाएगा और यहाँ पे 6 आ गए, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ना, इसको हम लोगों ने इस तरह मतलब d ऑर्बिटल में फिल करना है, 1 2 3 4 5, और जो पीछे एक बच गया वो इधर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 3 ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी जो है वो लो है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उनमें जाएंगे और हायर एनर्जी में। अब ये बेसिकली क्या है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है अमोनिया, तो ये पेयरिंग को प्रमोट कर देगा, तो एनर्जी गैप इनके अंदर बेसिकली क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है इफेक्ट करता है स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी, एनर्जी गैप इनके अंदर ज़्यादा होता है। अब बेसिकली ये क्या है
कि मतलब यहाँ पे जो है वो डाईमैग्नेटिक, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसकी जो नेचर होती है डाईमैग्नेटिक होती है, और लो स्पिन है, मतलब अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कोई भी प्रेजेंट नहीं है। अब इसको जो है वो हम लोग T2G कहते हैं, जो मतलब 3 है, जो नॉन बॉन्डिंग होते हैं, और ये एंटी बॉन्डिंग होते हैं। नॉन बॉन्डिंग वो होते हैं मतलब अब ये पेयर हो गए हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब ये पूरे कंप्लीट है, पेयर्ड की फॉर्म है, तो अब ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे। एंटी बॉन्डिंग वो होते हैं जिनकी एनर्जी जो है बॉन्डिंग से ज़्यादा होती है, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये मैंने सारा यहाँ पे लिख दिया है। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, ठीक है। 6 अमोनिया सेम, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग फाइंड आउट वगैरह करेंगे, ठीक है। वो सारा जैसे ये ऑर्गन का हम लोगों ने ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आप लोगों ने हर एक में लिखनी है, ठीक है। और वो जो है फ्लोरीन हमारे पास आता है जी एक वीक लिगेंड है, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी कम होगी। अब ये वीक लिगेंड है तो उसने पेयरिंग को प्रमोट नहीं किया, मतलब ये पहले सबसे